द नॉर्थर्न प्लेन ये इंडिया का सेकेंड फिजियोग्राफिक डिवीज़न है। फर्स्ट हिमालय माउंटेन पढ़े थे, सेकेंड नॉर्थर्न प्लेन। नॉर्थर्न प्लेन का फॉर्मेशन जो होता है वह हिमालय माउंटेन और हिमालय से रिलीज होने वाली मेन रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटीज़ के कारण होता है। ट्रिब्यूटीज़ कहने का मतलब सहायक नदियाँ। रॉक्स के इरीजन्स के कारण सॉइल का फॉर्मेशन होता है और वो एक लंबे एरियाज़ पे विस्तृत रीजन्स पे जब वो सॉइल फैल जाती है उसे हम प्लेन्स की कैटेगरी में रखते हैं। हम नॉर्थर्न प्लेन की बात करें तो यह टोटल एरिया तकरीबन 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर और वाइडनेस 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक पाई जाती है, यानी कहीं ज़्यादा चौड़ा है और कहीं कम चौड़ा है। यह सॉइल का सबसे बेहतर क्वालिटी होता है जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, यानी आप कह सकते हैं कि इंडिया में सबसे फर्टाइल सॉइल यही होता है और सबसे ज़्यादा एरिया पर इंडिया के यही सॉइल पाया जाता है। नॉर्थर्न प्लेन को मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटा जाता है, 3 सेक्शंस में बांटा गया है, जिसे हम सामान्यतः वेस्टर्न जो नॉर्थर्न प्लेन का हिस्सा है, यानी नॉर्थर्न प्लेन का ये भूभाग है और इसका वेस्टर्न पोर्शन जो हो गया इसे हम इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटीज़ के द्वारा फॉर्म होता है, जिसे हम पंजाब प्लेन के नाम से जानते हैं। दूसरा ये मिडिल वाला पोर्शन हो गया, यह गंगा रिवर्स और गंगा रिवर की ट्रिब्यूटीज़ के द्वारा फॉर्म होता है, जिसे हम गंगा प्लेन के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो हो गया सबसे ईस्टर्न पोर्शन, यह ब्रह्मपुत्रा रिवर और ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटीज़ के कारण जो है इसका फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसे हम ब्रह्मपुत्रा प्लेन के नाम से जानते हैं। यानी नॉर्थर्न प्लेन का 3 हिस्सों में क्लासिफाइड किया गया है, लेकिन यह तो रिवर्स के फ्लो के आधार पर किया गया है, जबकि अगर हम नॉर्थर्न प्लेन को नॉर्थ टू साउथ के आधार पर डिवाइड करें या रिलीफ फीचर्स के आधार पर, रिलीफ फीचर्स भी आप कह सकते हैं, तो इसे मुख्यतः 4 हिस्सों में बांटा जाता है, 4 सेक्शंस में बांटा गया। इन 4 सेक्शंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे टॉप वाला जो ऊपर वाला पोर्शन हो गया जो हिमालय माउंटेन के तरफ है, इसे बोला जाता है भावर। भावर यहाँ पर तकरीबन 8 से 16 किलोमीटर तक रिवर्स जो है वो स्कैन कर जाती है, इनविजिबल हो जाती है, दिखाई नहीं पड़ती है और एक नैरो बेल्ट्स का निर्माण करती है जो शिवालिक का नज़दीक या सटा हुआ हिस्सा होता है। दूसरा होता है जिसे हम सामान्यतः तराई के नाम से जानते हैं। तराई कहने का मतलब हो गया कि यह नॉर्थर्न प्लेन का वो हिस्सा है जो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट होता है, नमी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारी रिवर्स फ्लो होने के कारण उससे रिलीज होने वाली कई तरह की चीज़ों के कारण इसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण यह थोड़ा सा स्वामी और मर्साइल्स रीजन्स होता है, जिसे तराई के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो क्लासिफिकेशंस किया जाता है वह ओल्डर एलुवियल सॉइल के आधार पर किया जाता है, यानी नॉर्थर्न प्लेन का हिस्सा एलुवियल सॉइल है और इसमें 2 तरह की मिट्टी होती है, एक को न्यू एलुवियल सॉइल बोलते हैं और दूसरे को ओल्ड एलुवियल सॉइल बोलते हैं। जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है इसे सामान्यतः हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं, जबकि न्यू एलुवियल सॉइल जो होती है उसे खादर के नाम से जाना जाता है। यह रिलीफ फीचर्स के आधार पर नॉर्थर्न प्लेन का डिवीज़न किया गया है।